क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, हाउ मेनी इंटीजर वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन दिस थिंग। ओके, गिवन क्वाड्रेटिक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल्स 0, और ये गिवन इन्फॉर्मेशन है कि जो k है वो इंटीजर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो बोला है कि वेयर के इंटीजर हैज़ रियल रूट्स एंड बोथ ऑफ देम लाइज इन अथम। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसका कर्व बनाऊं, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, तो दो रूट आएंगे अल्फ़ा और बीटा, वो आपका 0 और 5 के बीच में होना चाहिए। तो 0 कहीं यहाँ पर है और 5 कहीं यहाँ पर है। तो ये जो क्वेश्चन है वो लोकेशन ऑफ रूट्स पर है। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट्स में एक केस आता है कि अगर कोई दो नंबर दोनों रूट्स को कंटेन करता है तो उसका कंडीशन क्या है। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि फर्स्ट a डॉट एफ के इज़ लेसर दैन 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो k है वो दो रूट्स के बीच में आएगा, कुछ ऐसे आएगा। मान लीजिए कि अल्फ़ा और बीटा अगर ऐसे है तो k कहीं यहाँ पर आएगा, दोनों रूट के बीच में। अभी इधर भी हो सकता है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो k है वो दोनों रूट के बीच में आएगा। शेप कैसा बनेगा वो तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा, उसी के बेस पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर देखिए 0 और 5 क्या है, आउटसाइड द रूट्स है। तो उसको हम ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। सेकेंड कंडीशन, अगर आप ऐसे लिखें a डॉट एफ ऑफ के इज़ ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब हो गया कि k जो है वो रूट्स के आउटसाइड है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए अल्फ़ा यहाँ है और बीटा यहाँ है, तो जो k होगा या तो लेफ्ट हैंड साइड होगा या फिर k होगा वो राइट हैंड साइड होगा, अल्फ़ा बीटा के आउटसाइड होगा। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड होगा या राइट हैंड साइड होगा वो उस पर बहुत ज़्यादा मैं डिस्कशन करने वाला नहीं हूँ। मैं बस ये दोनों क्यों समझाया, क्योंकि इसके बेसिस पर मैं अब इसका कंडीशन लिखने वाला हूँ। तो इसका कंडीशन क्या क्या हो जाएगा आप सोचिए। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या, कि मुझे दो रूट्स चाहिए। तो दो रूट्स चाहने के लिए मैंने d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दिया। अगरी d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि या तो रूट्स रिपीटेड होंगे या फिर डिस्टिंक्ट होंगे, लेकिन रूट्स तो पक्का दो आने वाला है, ये मैंने कंफर्म कर दिया। सेकेंड वन मैंने क्या बोला कि a डॉट एफ ऑफ 0 इज़ ग्रेटर दैन 0, क्योंकि 0 जो है अल्फ़ा बीटा के आउटसाइड आ रहा है। तो मैंने ये केस नंबर 2 ले लिया। सिमिलरली मैं क्या लिखूँगा, थर्ड वन क्या लिखूँगा कि a डॉट एफ ऑफ 5 इज़ ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब ये हुआ कि 5 भी जो है वो अल्फ़ा बीटा के आउटसाइड आ रहा है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो ये अल्फ़ा बीटा है तो 0 और 5 दोनों का दोनों राइट हैंड साइड होगा या दोनों का दोनों लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन क्वेश्चन में गया दोनों रूट आपका 0 और 5 के बीच में आने वाला है, यानी सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है। 0 लेफ्ट हैंड साइड में हो, राइट हैंड साइड में 5 हो और अल्फा बीटा उन दोनों के बीच में आ रहा हो। ठीक है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने क्या किया, एक और कंडीशन लगा दिया। फोर्थ कंडीशन क्या है कि जो 0 है वो -b/2 है, जो वर्टेक्स होता है क्वाड्रेटिक का, इस वर्टेक्स से बात कर रहा हूँ, इससे ग्रेटर है और लेकिन 5 से स्मॉलर है। हो गया। ठीक है, अब चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन को सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन क्या है कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो d का क्या होता है, b स्क्वायर -4ac। तो यहाँ पे b क्या है, -4। तो b स्क्वायर 16 -4, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू k है, तो 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4k। ठीक है, अब 4 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए तो ये कितना हो जाएगा, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। ठीक है,
अब इसको प्रॉपर वे में लिखने का क्या तरीका है, के इज लेसर देन इक्वल टू 4। ठीक है, ये फर्स्ट वन हो गया। अब मैं जा रहा हूँ सेकेंड वन को सॉल्व करने। सेकेंड वन क्या बोल रहा है, ए डॉट एफ ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन जीरो। तो ए यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 डॉट एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो का मतलब क्या है कि इस वाले एक्सप्रेशन में एक्स की जगह जीरो डालिए तो कितना हो जाएगा, के आ जाएगा। तो 1 डॉट के, यानी के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के इज ग्रेटर देन जीरो। अब मैं थर्ड वन को लिख रहा हूँ। थर्ड वन क्या है, ए डॉट एफ ऑफ 5 इज ग्रेटर देन जीरो। ए का वैल्यू तो 1 है, एफ ऑफ 5 का मतलब क्या है कि इस क्वाड्रेटिक में एक्सप्रेशन का बात कर रहा हूँ, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में एक्स जगह पर 5 डालिए तो ये कितना आ जाएगा, 25 माइनस 20 प्लस के इज ग्रेटर देन जीरो। सो वी कैन से 5 प्लस के इज ग्रेटर देन जीरो। व्हाट डज इट मीन, के इज ग्रेटर देन -5। ठीक है, अब फोर्थ कंडीशन लाते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या है कि जीरो, यहाँ पर देखिए फोर्थ कंडीशन क्या है, जीरो ग्रेटर माइनस बी का वैल्यू -4 था तो -4 डिवाइड बाई 2a, ए का वैल्यू 1 है, इज लेसर देन 5। तो 0 2 5, हाँ ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट नंबर 1 का, पॉइंट नंबर 2 का और पॉइंट नंबर 3 का सेम नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको सेम नंबर लाइन पर ड्रॉ कीजिए। तो मैंने एक नंबर लाइन ले लिया। कौन कौन सा पॉइंट है, -5 है, देन 0 है, देन 4 है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला, के का वैल्यू 4 को लेते हुए उससे छोटा, तो 4 को लेते हुए मतलब 4 को लेते हुए मतलब डार्क सर्कल, उससे छोटा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि बिना जीरो को लिए हुए राइट हैंड साइड, तो बिना जीरो को लिए हुए ऑल नंबर राइट हैंड साइड। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, के इज ग्रेटर देन -5, बिना -5 को लिए हुए -5 से ग्रेटर। ठीक है, अब इन सब का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन वाला कौन सा है, इंटरसेक्शन वाला ये है। अच्छा, फोर्थ स्टेटमेंट तो ऑलरेडी वेरीफाइड है कि 2 का वैल्यू 0 और 5 के बीच में आता है, तो उसका तो नंबर लाइन पर ड्रॉ करना नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से के का वैल्यू क्या आएगा, के बिलोंग्स 0 to 4। यहाँ पर देखिए 0 पर ओपन इंटरवल है, इसलिए ओपन इंटरवल, 4 पर यहाँ क्लोज, यहाँ क्लोज, यहाँ क्लोज, यानी 4 को लेना है। तो के का वैल्यू क्या क्या आएगा, अब के क्या था, इंटीजर था, यानी के का कौन कौन सा एक्सेप्टेबल वैल्यू है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। टोटल मेरे पास 4 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के आया। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी, ये अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। ठीक है,